जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी साध संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। आज का सत्संग केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे सुनकर आपका दिल भी यही कहेगा, सच में गुरुजी अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी बेटी और उसके परिवार की दिव्य यात्रा सुनाने जा रहा हूं जहां हर तरफ डर था, हर तरफ चिंता थी, लेकिन फिर गुरुजी ने ऐसी कृपा बरसाई कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। आज के सत्संग में आप जानेंगे कैसे गुरुजी ने आने वाली बड़ी परेशानी को पहले ही टाल दिया, कैसे बिना बोले की गई अरदास भी गुरुजी तक पहुंची और कैसे एक छोटा सा संकेत पूरे परिवार के लिए चमत्कारी ब्लेसिंग बन गया। संगत जी, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि हो सकता है आज गुरुजी इसी सत्संग के माध्यम से आपको भी कोई संकेत देना चाहते हों। संगत जी, ये सत्संग है जयपुर की रहने वाली भावना आंटी का और ये घटना जनवरी 2026 की है। आंटी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनके घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। पति का बिजनेस अचानक धीमा पड़ गया था, बेटे की तबीयत बार बार खराब हो रही थी और घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव रहने लगा था। एक रात आंटी बहुत रो रही थीं। उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बस इतना कहा, गुरुजी अब मुझसे नहीं संभल रहा, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे संभाल लो। संगत जी, उस रात करीब 3 बजे अचानक पूरे कमरे में चंदन और गुलाब की बहुत तेज खुशबू फैलने लगी। आंटी उठकर बैठ गईं। उन्होंने सोचा शायद बाहर से खुशबू आ रही होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला बाहर कोई खुशबू नहीं थी और तभी उनके मन में एक आवाज सी आई, बेटा डर मत, मैं तेरे घर आ चुका हूं। संगत जी, अगले ही दिन सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। आंटी का बेटा स्कूल बस से जाने वाला था, लेकिन अचानक बच्चे ने कहा, मम्मी आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। पहले तो आंटी ने डांटा, लेकिन फिर न जाने क्यों उन्होंने उसे रोक लिया। करीब 1 घंटे बाद खबर आई कि उसी रूट पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और कई बच्चे घायल हो गए थे। संगत जी, ये सुनते ही आंटी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें रात वाली खुशबू और गुरुजी के शब्द याद आ गए, मैं तेरे घर आ चुका हूं। उस दिन पूरे परिवार को एहसास हुआ कि गुरुजी ने आने वाली बड़ी विपत्ति पहले ही टाल दी थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद आंटी के पति को अचानक एक पुराना रुका हुआ पेमेंट मिला जो करीब 1.5 साल से अटका हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जिस बेटे की तबीयत बार बार खराब रहती थी उसकी रिपोर्ट्स भी धीरे धीरे नॉर्मल आने लगी। तब आंटी ने रोते हुए कहा, गुरुजी आप बिना दिखाई दिए भी अपने बच्चों की रक्षा करते रहते हो। हमें लगता है हम अकेले हैं, लेकिन असल में आप हर पल हमारे साथ होते हो। गुरुजी ब्लेसिंग्स लाइंस, बेटा जब पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ देती है तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूं। तेरी हर बिन बोली अरदास मेरे दरबार तक पहुंचती है। डर इंसान को लगता है, लेकिन जिसने गुरु का हाथ पकड़ लिया उसकी रक्षा मैं खुद करता हूं। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। संगत जी, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि गुरुजी पर किया गया सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार हमें लगता है कि हमारी अरदास सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच तो यह है कि गुरुजी पर्दे के पीछे रहकर हमारी जिंदगी की हर मुश्किल को पहले ही काट रहे होते हैं। इसलिए कभी भी श्रद्धा कमजोर मत होने देना। गुरुजी समय आने पर सब ठीक करते हैं। अगर आज का सत्संग सुनते समय आपकी आंखें नम हुई हों, अगर आपको भी लगा हो कि गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ हैं, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से जरूर जुड़ें। आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता।
किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब से गुरु जी हैं हमारे जीवन में, गुरु के चरण हैं, तब से गुरु जी ने पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को हमारे लिए खड़ा कर दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 26 मई और मंगलवार, संकट मोचन का दिन। और इस बीच में एक और ब्लेसिंग गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। रैंडम वे में विगत 5-6 दिनों से हमारे पास ना वीर हनुमान कोई सीरियल हुआ करता था, मैंने कभी नहीं देखा था। उसके कुछ क्लिप्स आ जाते हैं और उसमें बजरंगबली को किस तरह से सूर्यदेव, जब सबने बजरंगबली को यम ने वापस लेके चले गए थे और जब महादेव गुस्सा किए हैं कि उस अबोध बालक को तुमने ऐसे जो बांधा है, जो तुमने उसको परेशान किया है, इसका दंड तुम्हें ज़रूर मिलेगा। किस तरह महादेव गुस्सा होते हैं, किस तरह महादेव उसके बड़े भाई बन के उन बजरंगबली के बड़े भाई बन के पृथ्वी पे आते हैं भेष बदल के। और किस तरह बजरंगबली जो अपने भाव से बाल हनुमान जब लड्डू लेके जाते हैं कि अपने आराध्य के लिए पहला लड्डू तो मैं उनको भोग लगाऊंगा और बाकी बड़े भैया आप ले लो, तो महादेव किस तरह से जब बजरंगबली उनके एक नाग के मुंह में अपने श्री राम की भक्ति में एक नाग के मुंह में चले जाते हैं ताकि गांव वालों को सुख मिले, गांव वालों को निजात मिले। क्योंकि वो जो कालिया नाग था वो हर दिन एक किसी बच्चे को ले लेता था अपनी क्षुधा पूर्ति करने के लिए। और तो बजरंगबली ने कहा कि मेरे श्री राम का वचन लो और आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगे। और संगत जी, उन्होंने वो वचन तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही जिस वक्त वो वचन तोड़ा, बजरंगबली ने उनके सीने को, मतलब सांप के सीने को विदीर्ण करके बाहर निकल गए और इस तरह से उस राक्षस का अंत किया। और जो उनको वो शक्ति आई वो कैसे आई, तो जो उन्होंने सारे तो महादेव की प्लानिंग होती है ना संगत जी, उसी वक्त महादेव ने वो पोटली खोली थी लड्डुओं वाली और उन्होंने सोचा था कि ये मैं खा लूँ। तभी उनको याद आया कि एक लड्डू तो उसकी आराध्य के लिए है, तो उन्होंने एक लड्डू केला के पत्ता पे रखा था। उसी वक्त वो महल में जाते हैं और भगवान श्री राम जो बाल रूप में थे उनको कहते हैं कि प्रभु, ये आपको हमारे हनुमान ने आपके लिए रखा था, क्या आप इसको ग्रहण करेंगे? और जैसे जैसे वो खाते हैं प्रभु श्री राम, क्योंकि उस लड्डू के साथ महादेव ने ये भी कहा था कि ये हनुमान की माँ अंजना ने बनाया था और हनुमान ने इसका पहला निवाला आपके लिए रखा था, क्योंकि प्रभु श्री राम आप उसके आराध्य हैं। संगत जी, और जैसे ही श्री राम वो खाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि माँ अंजना की जय और हमारे वीर हनुमान की जय। हमारे उस भक्त को हृदय से नमन है, बहुत बहुत प्यार है हमारे उस भक्त को। और जैसे ही राम ने अपने भक्त के लिए ये शब्द बोले, वैसे ही वहाँ बजरंगबली के अंदर में इतना बल आ गया, इतना बल आ गया कि उन्होंने उस राक्षस सर्प को चूर चूर करके सीधे वो बाहर आए।
इधर श्री राम के अंदर वो लड्डू जा रहे थे और शक्ति किसे मिल रही थी, हनुमान को। संगत जी, यही हमारे भाव होते हैं। जिस भाव से हम अपने गुरु जी को याद करते हैं ना, जिस भाव से उनको लगता है कि मेरा भक्त उत्कंठा में है, मुझसे मिलने की, दर्शन की चाव में है, वो हम मुझसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो किसी भी समय मुझे नहीं बिसारता है। तो संगत जी, गुरु जी भी हमें हर पल निहाल ही करते हैं, बस माला माल ही करते हैं। कभी बुरे कर्मों से बचा के, कभी अच्छे कर्म करवा के, कभी हमारे साथ हमारे किचन में हमें बचा के, कभी हमारे साथ यात्रा के क्रम में, कभी हमें छोटी छोटी बातों से सीख दिलवा के, कभी हमारा नियत साफ करवा के, कभी हमारे बच्चों का मार्ग प्रशस्त करके, कभी हमारे बुजुर्गों को लाइफ ब्लेस करके, गुरुजी हर पल हमारा साथ दे के हमें निहाल करते हैं, माला माल करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, इन सारी प्यारी दात बख्शिशों के लिए बेअंत शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी मुझे हेमकुंड साहब की भी ब्लेसिंग से नवाजते हैं, गढ़कालिका की, और ये सब जो हम लोग शेयर करते हैं। जैसे कि एक दिन एक आंटी ने किसी मंदिर का शेयर किया था कि उनका ट्रिप लगा था और उन्होंने दर्शन करके आई थी कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान की। तो अगर हम वहाँ पे गए हुए होते हैं ना संगत जी, तो हमारी आंखों पे ना वो मंदिर आ जाता है, परिलक्षित हो जाता है, और इतना सुकून मिलता है ना कि हमें भी उस दर्शन का लाभ मिल जाता है। क्योंकि सत्संग करने वाले का भी कल्याण, ते सुनने वाले का भी कल्याण। तो शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, गुरुजी के प्यारी सी बख्शीश देखिए। जैसे कि हम उठते हैं तो आदत है कि सबसे पहले गुरु चरण को देखना। तो गुरुजी ने आज मुझे याद दिलाया कि नहीं, तुझे अपने स्क्रीन पे मेरी माँ के साथ मेरा स्वरूप लगाना है। अब सोचिए संगत जी, ये कितनी बड़ी दात बख्शीश है गुरु जी की। मैं भूल चुकी थी, गुरु जी ने मुझे बहुत पहले ये हुक्म दिया था, लेकिन कल गुरु जी ने मुझे मेरी ही फ़ोन की अचानक से पुरानी गैलरी खुलवाई, जिसमें उन्होंने मुझे कुछ मैसेज प्लेस किए थे, स्क्रीनशॉट्स, और गुरु जी ने मुझे डांटा था। स्क्रीनशॉट लेके रखती है, पढ़ती भी है कि मैंने क्या कहा था। सॉरी गुरुजी। उस क्रम में मुझे याद दिलाया गुरुजी ने कि तुझे मैंने क्या कहा था। और संगत जी, गुरुजी ने इसलिए कहा कि जिस ब्रह्मांड के, जैसे कि माँ यशोदा का नाम, माँ देवकी का नाम, माँ गौरी का नाम, ये सब उनके पुत्र के साथ और ज़्यादा कल्याणकारी हो जाता है। कहते हैं ना, अंजनी पुत्र हनुमान, कौशल्या नंदन राम, इस तरह से गौरी सुत गणेश, कहते हैं ना। तो जब हम हमारे चराचर के जो संपूर्ण ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, सदाशिव महाराज, जब उन्होंने अवतार लिया, और जिस माँ के गर्भ से उन्होंने अवतार लिया, वो माँ कितनी सौभाग्यशाली हैं। उनके दर्शन से हमें क्या मिलेगा? साक्षात महादेव की माँ, स्वयंभू की माँ, सर्वेश्वर की माँ। तो संगत जी, आज गुरु जी की बेटी वो करेगी कंप्लीट अपना प्रॉमिस कि उसको वो रखेगी अपने होम स्क्रीन पे, और गुरु जी को देखते हुए वो उठेगी। गुरु जी की माँ को देख के, कम से कम उठना हमें उनको देख के ही है। ये गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया है, ताकि हमारे सारे कष्ट कटित हो जाएंगे। क्योंकि माँ का आंचल बहुत बड़ा होता है, उसमें बच्चों की तकलीफ़ें छुप जाती हैं, और माँ हमें रास्ता दिखाती है, सही रास्ता। जिस तरह हनुमान सूर्य से, पूरे देवी देवता से लड़ गए, और हर जगह उन्होंने एग्जाम्पल अपनी माँ का दिया था कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मेरी माँ अंजना ऐसा कहती है, मेरी माँ ऐसा करती है, और उनको अपनी माँ की हर बातों पे कितना विश्वास था। तो गुरुजी ने हमें यही कहा है कि माँ बनना है तो ध्रुव की माँ सा बनो, जिसने अपने बच्चे को नाम जप सिखलाया, जिसने अपने बच्चे को सही रास्ता दिखलाया। माँ बनना है तो एक सुंदर सी माँ बनो, जो कि अपने बच्चे को सदा एक सही सीख सिखलाती है, एक सच्ची पहल सिखलाती है, सेवा से जोड़ती है,
गुरुमुख बनाती है। शुक्राना गुरुजी, आप भी हम सारे संगत परिवार को ऐसी ही माँ बनाना संगत जी, जैसी माँ आपको पसंद आती है कि हर समय अपने परिवार के हर परिप्रेक्ष्य में वो खड़ी उतरे, अडिग रहे, आगे बढ़े और अपने गुरुजी का नाम लेती रहे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सपने में गुरुजी ने मुझे एक डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस किया और ज़्यादा तो मुझे अब नहीं याद है, क्योंकि गुरुजी ने आज मुझे मेरा संपूर्ण स्वप्न बिसरा दिया है। लेकिन एक अंश जो याद है उसमें ना मैं कुछ खाने वाली थी, तभी अचानक से एक गुरु गोविंद सिंह के बाज आते हैं और उस पे झपट्टा मारते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं, और वो भी नहीं खाते हैं, नीचे गिरा देते हैं। और कुछ बड़ा सा टुकड़ा था और जैसे ही मैं खा रही हूँ, लेकिन संगत जी उसको गुरुजी ने मुझे खाने नहीं दिया, और बिना खाए ही जैसे मैं उसको अपने मुंह के पास लाई ही थी, उसी वक्त उतने में ही मेरे गले का पूरा चौक हो गया। मेरा गला, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी मेरी आवाज़ को क्या हो गया गुरुजी, अब आपका बच्चा कैसे शुक्राना करेगा गुरुजी, कैसे शुक्राना करेगा गुरुजी। और मैं बहुत रोने लगती हूँ, और जब मैं रो रही हूँ ना संगत जी, तो भी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने दोनों हाथों से मिले गले की कोई किसी नस को दबा दिया है। संगत जी मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। तभी संगत जी मुझे क्या दिखता है कि आगे से ना बहुत सारे गोमाताएं जा रही हैं, उनकी गले की घंटी है, टुंग 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 बज रही हैं, बहुत सारी गोमाता। और उस गोमाता के ऊपर में ना एक नन्हा सा बच्चा बैठा हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बच्चा बैठा हुआ है। और मैं ना जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ और मैं वहाँ पे गिर जाती हूँ संगत जी। गोमाताएं हैं, जा रही हैं, गिर जाती हूँ। और फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरा तो आंखें बंद हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, और वो बच्चा उठता है, गोमाता से उतरता है, ये सब मेरे विज़न में दिख रहा है मुझे। और वो बच्चा मेरे पास आता है और कहता है माँ। तो मैं कहती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि वो मुझे माँ माँ कह रहा है। 3-4 बार उसने मुझे माँ कहा, और जैसे मेरे गले पे ना उसने अपना हाथ रखा, उसके उस जादुई स्पर्श से ना संगत जी मेरे गले में न जाने क्या हुआ कि मेरे गले में ना ऐसा लगा जैसे कि बहुत कुछ जल रहा है। अचानक से जलन पैदा हो गया, और उस जलन के क्रम में मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरे गले का वो जो, मैं धीरे से कहती हूँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, और हाँ बेटा, हाँ बेटा कहते कहते ना मेरे गले की वो जो नस दब गई थी जिससे मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। और वो बच्चा कहता है माँ पानी पिया करो, माँ पानी पिया करो, माँ दूध पिया करो, माँ दूध पिया करो। और यही दोनों कहते कहते मैं देखती हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है, मैं कहती हूँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं पीऊँगी बेटा, मैं पीऊँगी बेटा, और मैं बेटा बेटा बोल रही हूँ। और संगत जी ऐसे ही करते करते मैं क्या देखती हूँ कि मैंने उस बच्चे को जैसे ही छुआ है, वैसे ही वहाँ पे एक सुंदर सा एक गुलाब का पौधा बन गया है। वहाँ पे कोई बच्चा नहीं बचा, एक गुलाब का पौधा बन गया है, और सब कुछ गायब है, गोमाता गायब हो गई, सब कुछ गायब। और वहाँ पे एक सुंदर सा शिवालय बन गया है, सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा एक महादेव का मंदिर बन गया है। और जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि महादेव के ऊपर में कोई दूध और जल अर्पित कर रहा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आप शिवांश के रूप में आए, आप बाल हनुमान के रूप में आए, क्योंकि कभी कभी बजरंगबली को मम्मी बेटा बोलती थी कि तुम तो मेरे बेटा हो, कोई नहीं रहेगा तो तुम मेरी मदद करोगे। और आज सच में आपने अपनी माँ का जिक्र करवा के हमें हमें हमारी माँ से जोड़ा। और वो वस्तुतः मेरी सांसें तो मेरी मम्मी की हैं, मेरी सांसें तो संगत जी 40 साल के बाद थी ही नहीं, तो मम्मी ने अपनी सांसों को मुझ में भरा है। और माँ बजरंगबली को बेटा कहती थी, तो मम्मी को बचाने के लिए आए थे उनके संकट मोचन, क्योंकि माँ हनुमान जी के प्रति बहुत निष्ठावान थी। और हनुमान जी कौन है, तो गुरु जी के रुद्रांश। तो जैसे ही हनुमान जी ने माँ को ब्लेस किया, गुरु जी ने दिखा दिया कि तुम सब मेरे शरणागत हो, तुम सब मेरे बच्चे हो। और मुझे शिवालय और दूध
और जल दिखला के गुरुजी ने दिखा दिया और श्री राम का नाम हमारे मन में जागृत करके कि ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें किया हुआ तेरा एक भी दान बहुत फलदायी होगा। संगत जी, दूध से यहाँ गुरुजी ने हमें गौ माता की दी है, सेवा की हमें दिया है, और जल जो कि पृथ्वी। तो इसका मतलब यही है संगत जी कि हमें पृथ्वी, गौ माता, चराचर को स्नेह करते हुए इस पुरुषोत्तम मास का जो अर्चना है, जो सेवा है, वो एक्चुअली करनी है कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, गलती से भी हमसे किसी का अहित ना हो, और हम कभी भी अपने किसी भी शिकायत को लेके इस मास में रोना ना रोए, खुशियाँ बांटे, खुशियाँ संजोए, क्योंकि गुरुजी ने साफ साफ हमें समझाया है कि जितना तुम जिसको दोगे उतना तुमको वापस मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी आपका, बेअंत शुक्राना। संगत जी, छोटा सा सत्संग अभी अभी का बताना चाहूंगी। कल परसों रात में भी आया था, और आज भी, हाँ, आज भी उठते ही मुझे एक मैसेज मिला कि बहुत देर से तेरे घर में जो बीमार चल रही है, तो कुछ नहीं कर, तो रात को मेरे स्वरूप के पास लोटे में या फिर ग्लास में जल भर के उसमें तुलसी के पत्ते डाल के रख दे और सुबह उसको पिला देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मुझे ना जैसे ही परसों ये मैसेज मिला था तो मेरे मन में आया था, क्योंकि तुलसी पत्ते के जैसा डिसइंफेक्ट कहते हैं ना कि इन्फेक्शन काटने के लिए उतना प्रभावशाली कुछ नहीं होता है, और जिसके साथ फिर भगवान की कृपा हो, ब्लेसिंग हो, तो फिर तो वो और स्ट्रॉन्ग क्या स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। और ये जो महीना है भगवान श्री राम का, तो विष्णु प्रिया अगर हमारे उद्धार के लिए स्वयं आएंगी तो फिर क्या ही नहीं हो सकता है। हरिहर दोनों की ब्लेसिंग होती है तुलसी के साथ, क्योंकि शिव लक्ष्मी को अपनी बहन मानते हैं और विष्णु की तो वो प्रिया ही हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, होता क्या है ना कि आज सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरे पास अगेन सेम मैसेज फ्लैश होता है, और मुझे याद आया कि गुरुजी ने ये हुक्म तो मुझे परसों ही दिया था, लेकिन मैं चूक गई थी, क्योंकि मैंने तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े थे। और रात के लिए बोला था गुरुजी ने, तो रात में हम लोग पौधों को नहीं छूते हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि शाम के बाद पौधों को नहीं स्पर्श करना चाहिए, उनके सोने का टाइम होता है और सभी में जान होती है। तो हमने, और खास करके तुलसी माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सोचा था कि ऑनलाइन मंगा लूँगी जो तुलसी के पत्ते, लेकिन गुरुजी ने वो भी नहीं करवाया। तो आज सुबह क्या होता है ना कि जैसे ही मैं उठती हूँ तो इन्होंने शब्द लगाया, अगम गोचरा तेरा अंत न पाया, शब्द चल रहा है। और उसके बाद जो शब्द था उसमें श्री राम का जिक्र आया कि मेरे राम राई तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भौ नहीं ना, भौ कछु नाही, जम नहीं आवे नेरे। और मैं उस वक्त बालकनी पे थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी हुई है कि उठते के साथ ही जब तू हाथ धोएगी अपना, उसके बाद तू जाएगी और सबसे पहले तुझे तुलसी मैया को जल अर्पित करना है। नहाना ना नहाना बाद की बात है, तुलसी मैया को, उसके बाद बिल्व पत्र में, क्योंकि वो शिव के प्राण है और तेरे गुरु हैं, तो गुरु को अर्पण करना है। और जब हम गुरु बिल्व पत्र में जल डालें तो हमें कहना है गुरु अर्पणम, गुरु अर्पणम, गुरु अर्पणम 3 बार। और तुलसी मैया को भी हमें जैसे आप डालते हैं, जैसे कि मेरी आदत है और मुझे दादी माँ ने सिखलाया हुआ है कि तुलसी सहित विष्णवे नमः, ये करके हमें जल अर्पित करना होता है। और जैसे कि उसके बाद मेरे पास 2 पत्थर आए थे, एक तो लंबा पत्थर है जैसे कि महादेव का, और एक छोटू सा पत्थर है सफ़ेद वाला। तो वो ना हमने दूर्वा के गमले में लगा दिया है, और मेरे मन में यही रहता है कि तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगी मैं मंदिर शिवाला। और गुरुजी ने अचानक मुझे वो पत्थर ब्लेस किया था कि वो शिवलिंग के रूप में मेरे लिए वो साकार है। तो संगत जी, जब उन पे भी जल अर्पित गुरुजी करवाते हैं सुबह सुबह उठते के साथ ही, तो जब उन पे जल अर्पित करना है तो कहना है उमा महेश्वराय नमः, कार्तिक गणपति नंदेश्वराय नमः। उमा महेश्वराय नमः करके मैं बड़े वाले को जल अर्पित करती हूँ, और टाइनी वाले जो हैं उसको कार्तिक गणपति नंदेश्वराय नमः, यानी कि उनके जो तीनों बच्चे हैं,
उनके लिए। तो संगत जी जब ये सेवा गुरुजी ने लिया तो मेरे मन में फिर से आया उसी वक़्त कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है तो क्या मैं आज तुलसी पत्ते तोड़ूँ? क्योंकि एक तुलसी मैंने रखा हुआ है जिसको कि मैं चाय में भी डालती हूँ, खाने के लिए भी यूज़ करती हूँ। जिसको हम लोग पूजा करते हैं मैं उसको बिल्कुल नहीं तोड़ती हूँ संगत जी, अपना-अपना होता है। हमारे गाँव में भी उस तुलसी को नहीं छेड़ते हैं और बाकी हम अलग से तुलसी लगा लेते हैं जिसको कि हम लोग हर्बल टी या फिर किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रसाद वगैरह में डालने के लिए। तो संगत जी होता क्या है ना कि जैसे ही मेरे मन में भाव आया कि गुरुजी अभी तो आपका शब्द चल रहा है, आप कहते हो कि आपके सामने अगर एक बार भी आपका नाम ले लो तो वो 24 घंटे के बराबर होता है। तो अगर ये भाव आप मेरे मन में डाल रहे हो, इसका मतलब तो जो आपने मुझे कहा था कि रात को तू मेरे सामने में रख देना, तो अभी भी अगर जब तक मम्मी उठती है तो मैं आपके सामने में रखूँ तो वो तो ब्लेस हो जाएगा। तो क्या मैं अभी तुलसी के पत्ते तोड़ लूँ मम्मी के लिए? मैंने ऐसा कहा है, मैंने आँख बंद करके गुरुजी का ध्यान किया है, मंत्र जाप किया है और मैंने साथ में बजरंगबली का भी नाम लिया संगत जी। और जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ आसमान की ओर कि कहीं हो सकता है चंद्रमा दिख जाए या कुछ दिख जाए, इतनी प्यारी छोटी-सी बटरफ्लाई येलो कलर की, बिल्कुल ब्राइट येलो, उड़ती, 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 उड़ती मेरे ऊपर से होके निकल गई संगत जी। मेरे पिजन नेट के ठीक ऊपर से और मुझे इशारा तो मिल गया तो मैंने वो 3 तुलसी के पत्ते तोड़े और मैंने उसको मम्मी के लिए गुरुजी का ही जो ब्लेस्ड जल प्रसाद है उसमें डाल के रख दिया कि मम्मा उठेंगी तो सबसे पहले वो गैस की दवाई खाती है तो इस जल से खा लेंगी। और मैंने सोचा कि अभी ना ये मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ, शबद गुरबानी के साथ ये ब्लेस्ड होता रहेगा। मैंने उसको कवर करके छोड़ दिया और उसी के ऊपर से दवाई रख दी। उसके बाद इनके जाने का हुआ ऑफ़िस। उस क्रम में गुरुजी मुझे अब सुबह नहा देते हैं, कहते हैं कि तू पहले नहा ले अपने पति के जाने से पहले। तो वो सेवा तो गुरुजी ने ले ली, मुझे फ़िट करी और नमक के पानी से नहला दिया। अपने जल प्रसाद को भी लोटे में जो आधा हम लोग पीते हैं और आधा हम लोग नहाने में यूज़ करते हैं, वो सेवा भी गुरुजी ने पूरी करवाई। उसके साथ गुरुजी ने जो आज मुझे समझाया रात में, वो मैं बाद में बताऊँगी। उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे मैं पूजा करके आती हूँ और इनके जाने के बाद, जाने से पहले गुरुजी ने गुरुजी ने कहा कि अपने पति को बोल तेरा मस्तक छू के जाएगा। तो मैंने बोला कि मेरा सर छुओ फिर जाना और गुरुजी का चंदन टीका इनको लगा दिया मैंने, इनके चेस्ट पे। और जब मस्तक छूते हैं ना संगत जी वाइफ़ का हस्बैंड, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके साथ हमेशा रहते हैं। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि घर से अपनी पत्नी के मस्तक को छू के जाना चाहिए पति को। प्रणाम भी करना चाहिए पति को, लेकिन मैं प्रणाम नहीं करती हूँ, अवसरों पे ही करती हूँ, चरण मैं नहीं छूती हूँ वैसे और लेकिन मस्तक छुआ लेती हूँ, ब्लेसिंग ले लेती हूँ। तो सॉरी गुरुजी फॉर दैट, बट ठीक है गुरुजी, मैं प्रणाम आपको कर लूँगी। नहीं तो फिर भाव खाएँगे आपके पुत्र जी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी इसके बाद इनके जाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के टाइम पे गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तुझे याद है ना कि आज कौन-सा दिन है? तो मैंने कहा जी गुरुजी याद है, आज मंगलवार है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तुझे बजरंगबली के सज्जे पैर को सिंदूर लगा के और वही तुझे अपने बच्चों के लगाना है जब तेरे बच्चे उठ जाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक के लिए वो मैंने लगा लिया और फिर जब बच्चे उठेंगे तो मैं ये सेवा कर लूँगी और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मुझे ये सेवा करनी है। और इससे उनके जो बुरे जो संकट आने वाले हैं उनके ऊपर जो थोड़ा-सा नेगेटिव ज़ोन आया है वो कटित होगा। तो शुक्राना गुरुजी। और उसके साथ गुरुजी ने कहा था कि लाल फूल बजरंगबली के चरणों में अर्पित करना है। अब लाल फूल मैं सोच ही रही हूँ, तो मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ मेरा सुंदर सा लाल गुलाब खिला हुआ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना अपने सेवक की आपे राखे। और संगत जी जैसे ही मैंने लाल फूल तोड़ा तो गुरुजी कहते हैं कि एक बिल्व पत्र तोड़ रा, रामराई के लिए। एक बिल्व पत्र भी तोड़ा। उसके बाद गुरुजी ने जैसे कि हुक्म दिए हुए हैं कि गणपति को धूप, तो अभी मैंने धूप मतलब लवाई है तो ज़्यादा नहीं है, तो 4 की जगह मैंने एक ही धूप तोड़ा और एक पिंक रोज़ भी खिला था, वो गणपति के लिए हमने लिया। और सबसे पहले कोई भी पूजन से पहले तो हमें गणपति का ध्यान करना होता है, तो पहले मैंने उनको अर्पित किया और फिर राम दरबार को, क्योंकि हनुमान जी तभी खुश होते हैं जब श्री राम की आराधना अर्चना होती है। और मेरे राम दरबार वाले स्वरूप में सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं।
शुक्राना गुरुजी उस सेवा के लिए। और संगत जी, जैसे ही मैंने वो बिल पत्र तोड़ा तो गुरुजी मुझे कहते हैं, इथे देख। और जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ संगत जी, वहाँ पे जो मैंने जोत रखी तुलसी चौड़े के पास, और जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ सेम येलो बटरफ्लाई फिर से मेरे सर के ऊपर से फेरा लगा रही है। और मैं समझ गई गुरुजी का कि जो तूने जो ये कहा कि गुरुजी आपके चरणों में रखने के बाद तो आप एक पल को भी 24 घंटे और जन्मों में बदल देते हैं, जन्मों के पाप हमारे एक क्षण में कटित करते हैं। तो बिल्कुल सही समझी तू। और गुरुजी के जो ये इशारे होते हैं ना संगत जी, वो बहुत प्यारे होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर हम एक बार गुरुजी का नाम ले लें तो हम अपने न जाने कितने पापों को कटवा लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी को समझाने के लिए, संभालने के लिए। और बस यही कहूँगी कि चौगिर्द हमारे राम काट, दुख लगे ना भाई, ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर उस दलदल से निकालने के लिए, हमेशा हमें ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना। शुक्राना संकट मोचन, शुक्राना। और मैं सबके लिए यही कहूँगी कि तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में गुरु जी की बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी का 25 मई और रात के 9:44 हुए हैं और मैं गुरु जी के पास बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। पहले और ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और पहले हम जाप मंत्र करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी के इतने अभी मैंने गुरु जी की कृपा से कल ही शुक्राना सत्संग गुरु जी ने करवाया था, क्योंकि मेरी तो इतनी औकात है नहीं है कि मैं शुक्राना करूं, मैं तो सोचती रह जाती हूँ। और गुरु जी ने साथ के साथ अपलोड भी करवा दिया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरु जी। और विपिन अंकल आपका भी अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग इस चीज़ का करना चाहती हूँ कि परसों की ही बात है, यानी कि 23 को, कि एकदम से मेरे हस्बैंड अंदर आते हैं। दोपहर शाम का टाइम था और मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी और एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, मतलब सुन रही थी मैं सत्संग। तो एकदम से आए तो कहते हैं कि बाहर ना 2 कॉकरोच हैं और वो मतलब मरे पड़े हैं और उन पर बहुत सारी कीड़ियाँ चढ़ी हुई हैं। मैंने कहा अच्छा। कहते चलो मैं उसको ना झाड़ू से बाहर निकाल देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो एकदम से बाहर गए, जैसे झाड़ू लगा रहे थे उसी टाइम एक बटरफ्लाई आती है बहुत बड़ी, और वो उनके पेट से निकल कर और चली जाती, मतलब वहीं पे चली जाती है। तो वो अंदर आके बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ कि एक बटरफ्लाई आई ऑरेंज कलर की और वो मेरे ऐसे पेट से टच करके और निकल गई। मैंने कहा अच्छा। तो शुक्राना गुरु मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पति अंकल की तरफ से अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला है कि अभी तू अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग कर 10 बजे से पहले पहले। तो वाह गुरुजी, कमाल है, आपने मुझे बिठा दिया और मुझे इस बात का याद नहीं था और अब भी ध्यान में आया है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इसका भी शुक्राना कि मुझे इतना पता है गुरुजी ने अगर शुक्राना सत्संग करवाना है तो वह कैसे भी करवा लेते हैं। तो अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। और फिर एक बच्चा है मेरी देवरानी का, तो वो आया एकदम से, कहता हाँ वो बटरफ्लाई तो मैंने भी देखी है बाहर। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं भी भाग के गई
फटाफट तो मैंने देखा दीवार के ऊपर वो बटरफ्लाई बैठी हुई थी। उसका जो बाहर वाला जो था कलर वो बिल्कुल मतलब बेज कलर में क्रीम ऑफ वाइट शेड होता है उसमें था, और जो उसका अंदर वाला सेंटर था वो ऑरेंज कलर था। और वो दीवार पे जब मैं उसके पास गई तो मैंने कहा ये तो वाइट कलर है। तो जैसे ही मैंने ऐसे बोला, मैंने जय गुरु जी बोला, तो उसने अपने पर खोले बटरफ्लाई ने, तो वो ऑरेंज कलर की। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, गुरुजी ने पहले तो पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट मेरे पति अंकल का काटा, और फिर गुरुजी ने ब्लेस भी किया, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं अगर ऑरेंज कलर की तितली तुम्हें उड़ती हुई दिखती है या मैं पास में से निकलता हूँ तो मैं तुम्हें ब्लेस करके जाता हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने वो कॉकरोच के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट काटा गुरु महाराज, तो उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और वो बड़ी देर तितली वहीं पर बैठी रही और मैं उसको बार बार देखने जाती थी, 5 मिनट में खड़ी रहती थी और मैं सोचती थी। मैंने गेट खोल दिया, मुझे लगा कि शायद बटरफ्लाई अंदर आ जाए, लेकिन नहीं आई। और फिर 1-2 घंटे के बाद वो घर के पास ही रही, दरवाजे के पास, और फिर वो उड़ गई। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हें कोई वाइट कलर की तितली अपने पास से दिखे फ्लाई करती हुई तो समझ लो मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट कोई काट दिया, और अगर ऑरेंज कलर की दिखे तो समझ लो कि मैंने तुम्हें ब्लेस कर दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी तो ऐसे बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं मेरे को। 7 नंबर से गुरुजी ने मतलब मैं डर के बोलती हूँ कहीं मेरी ब्लेसिंग पे नज़र ना लग जाए, तो माफ़ करना गुरु का। तो गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी हुई है, तो हर टाइम गुरुजी मुझे 7 नंबर से ब्लेस करते हैं। कल सुबह भी ऐसे ही हुआ कि हमारा वाईफाई बंद हो गया, तो मेरे अंकल ने बोला कि मैं उनको मैंने कहा फ़ोन करो और वो ठीक कर जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन उनका एकदम से देखा तो बैलेंस आउट हो गया, मतलब रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो उन्होंने बोला तो अपने फ़ोन से कर ले। वैसे तो उनका नंबर तो फीड ही था। तो फिर मैंने कहा चलो मुझे नंबर दो। तो जब मैंने नंबर टाइप किया तो उसमें 5 टाइम्स 7, ठीक है संगत जी, 5 टाइम्स 7 था। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, आपने उनके ऊपर से तो अगर वो करते तो उसमें नज़र नहीं आनी थी डिजिट, और आपने मेरे में से डायल करवाया। और मैंने 3 बार वही नंबर डायल करके दोबारा किया, तो 3 बार गुरुजी ने मुझे 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग दी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और अभी मैंने कॉल कर ही रही थी और वो इंटरनेट अपने आप ही स्टार्ट हो गया, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस करना था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और फिर उसके बाद आज का शुक्राना सत्संग है कि आज क्या हुआ। आज भी सुबह ऐसे हुआ कि जब मैंने अपना रिसेंट कॉल वगैरह खोला तो वही वाली जो डिजिट वाली कॉल थी वो मुझे फिर आज सुबह दिखी, 5 टाइम्स 7। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैच देखते हुए गुरुजी बहुत बार 777, 777, 1 टाइम 7। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरा रुका हुआ काम पूरा होने वाला है, मतलब ऐसे करके बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज, और बहुत ब्लेस करते हैं गुरु महाराज। लेकिन हमें हमेशा डाउट रहता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं या नहीं है। तो ये गुरुजी मुझे तो बिल्कुल माफ़ करना गुरु महाराज। शुक्राना है आपका बहुत बहुत गुरुजी। और तो आज फिर एकदम से जैसे मेरी ननद आई हुई थी दूसरे घर में, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया और बोले कि आ जाओ कि चाय और पकौड़ों के साथ। तो मैंने हम उधर गए, तो उन्होंने हमें एक गुड न्यूज़ दी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं सोच भी नहीं सकती थी, वो बहुत लंबे टाइम से काम रुका हुआ था, तो कोई पेमेंट आनी थी बहुत बड़ी। तो वो गुरुजी, मैं वो शुक्राना भी जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं ढोल बजा के वो सत्संग सुनाऊंगी गुरु महाराज। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज। और फिर शाम को जब मैं गुरुजी के पास बैठी, और जैसे गुरुजी ने बोला है कि 5 बार चुपाई साहब का पाठ करना है, तो मैं बैठ गई नीचे। और जैसे ही बैठी गुरुजी के पास तो 6:52 हुए थे। तो और जब मैंने देखा एकदम से, तो बैटरी जो मेरे फ़ोन की थी तो तब वो 777 थी और 52
और 777 यानी 777 की गुरुजी ने ब्लेस किया मुझे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और फिर जब मैंने एकदम से मतलब सुनते-सुनते मेरी आँख फिर फ़ोन पे अचानक से गई, मुझे याद नहीं था इन चीज़ों का, अचानक से गई तो तब 7 बजे थे और उधर 777 ही थे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद मुझे समझ नहीं आया, अचानक से वो फ़ोन सामने रखा हुआ था और फिर मेरी नज़र गई तो फिर मैंने देखा 777 टाइम हुआ था 7:07 और फिर से बैटरी जो था वो 777 था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि मैं गुरुजी को बोल रही थी आप मुझे एहसास कराइए, तो गुरुजी मुझे कह रहे थे मेरी झल्ली दी, मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर मैं आंखें बंद करके गुरुजी का वो जो भाई साहब का पाठ सुन रही थी, तो जैसे एकदम से मेरी आँख खुलती है, जैसे मेरी आँख खुली तो फिर फ़ोन पे आँख गई तो 7:13 हुए थे और बैटरी 777 थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे ही, और मैं भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त थोड़ी ऐसे है कि मुझे ये नहीं था कि मैंने जान के फ़ोन चेक करना, अचानक गुरुजी फ़ोन पे डालते थे तो 7:17 हुए थे और फिर बैटरी जो थी वो 777 थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद जब 5 बार चौपाई साहब का पाठ हो गया, उसके बाद श्वासों की माला से सिमरू तेरा नाम, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी की गुरबानी व्याख्या के साथ है। तो वो 33-34 मिनट की थी और आधे घंटे में वो चौपाई साहब के पाठ भी हुआ था और फिर मैंने वो लगा दिया। फिर मैंने एकदम से देखा, एक फिर से ऐसे हुआ कि 7:43 और बैटरी 777, यानी इतनी बार गुरुजी ने मुझे, मैं बहुत रोई गुरुजी के सामने। ये बहुत बहुत अच्छा शब्द है कि श्वासों की माला से सिमरो तेरा नाम। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज इतना ब्लेस करने के लिए। और मेरी इतनी कमर में दर्द हो रही थी कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था और मैंने कोशिश की कि मैं उठ जाऊं, लेकिन मन में आवाज़ आई बैठ जा थोड़ी देर और, कि मुझे तुझे ब्लेस करना है। तो मैं बैठी रही गुरुजी के पास। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दी। और अभी गुरुजी एक सत्संग सुनवा रहे थे कि सोमवार को रात को 10 बजे से पहले एक लाइन है जो तू ध्यान से सत्संग में सुन। शायद वो मैंने सुनी भी नहीं, लेकिन अब मुझे मेरे माइंड में आ रहा है कि अपने हस्बैंड के लिए 10 बजे से पहले शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने बोला कि सुबह करूँगी, कि अंकल होते हैं तो मैं किसी के सामने शुक्राना सत्संग कर नहीं सकती हूँ। तो वो जैसे ही वो 2 मिनट के लिए बाहर गए अभी, तो मेरे को क्लिक हुआ और मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें भी आंटी जो सुना रहे थे, एक मोनिका आंटी हैं, उनके सत्संग बहुत प्यारे होते हैं, उनका मैं सुन रही थी। तो एकदम से मुझे लगा, मैंने फटाफट एक कागज़ निकाला, पेन पे उस पे लिखा वेट, मैं शुक्राना कर रही हूँ, और गेट के बाहर लगा दिया ताकि ये आए उसको पढ़ के नॉक ना करें। तो शुक्राना मेरे गुरुजी पर। और मैं तो झट से गुरुजी के पास बैठ गई और गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने लग गई। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ है, हर पल मेरे साथ है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना। दिखते भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, वो हमारे कर्म हैं, लेकिन गुरुजी हमारे साथ हैं और वो अपनी बेटी के साथ हर पल हैं। गुरुजी हर पल मुझे एक ही बात बोलते हैं, तू चिंता ना कर, सब कर दूंगा मैं, तू टेंशन ना ले। टेंशन नहीं लेगी तो सब काम हो जाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, कृपा हमारे रुके हुए काम पूरे करवाने के लिए। तो सारी संगत के रुके हुए काम पूरे करवाइए। सब बच्चों को ब्लेस कीजिए मेरे गुरुजी महाराज। सारी संगत को ब्लेस कीजिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला, सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और अभी भी गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया एक बहुत पॉजिटिव, कि भाई मैं कि अभी शुक्राना सत्संग कर, मैं बड़ी बेसब्री से तेरे शुक्राने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो गुरुपा, आपकी बेटी को तो आता नहीं अच्छे से शुक्राना करना, फिर भी मैंने आपका शुक्राना किया। अगर मैं ये बोलती हूँ, समझिए, अगर गुरुजी मेरी लाइफ में ना होते तो आज मैं भी नहीं होती, क्योंकि गुरुजी मुझे हर पल हर श्वास संभालते हैं। ये लाइफ भी गुरुजी की दी हुई है।
गुरु जी हर पल मेरे साथ रहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज गुरु जी मुझे सुनवाते हैं सत्संग में कि ये झल्ली मेरे को सारा दिन याद करती है, तो मुझे सारा दिन इसके साथ रहना पड़ता है। तो और क्या गुरुपा, अनंतम शुक्राना, आपकी बेटी हूँ गुरुपा, माँ बाप सब आप ही हो गुरुपा मेरे। अनंतम शुक्राना, लव यू सो मच। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। अगर गुरुजी नहीं होते तो गुरुजी की ये बेटी नहीं होती। तो गुरुपा ये न्यू लाइफ के लिए आपका अनंतम शुक्राना। आपके नाती नातिन की तरफ से आपका शुक्राना, पति अंकल की तरफ से भी बहुत शुक्राना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कभी वो भी आपका शुक्राना सत्संग करेंगे गुरुपा। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरा परिवार नहीं आपके परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना, भाई की तरफ से भी शुक्राना। लव यू सो मच गुरु महाराज। शुभ रात्रि सभी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर मेरे से सत्संग करने में कोई गलती हो गई और भूल चूक हो गई हो, अगर मैंने नहीं कुछ बोला तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ गुरुपा। अनंतम शुक्राना, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से आज 26 मई 0223 का योग बनता है गुरु जी, और 99 का एंजल नंबर माताओं का ब्लेसिंग्स। आज अपने अमृत वेला के शुक्राना सत्संग में आपके समक्ष बैठकर साझा कर रही हूँ। आपका और सारे संगत जी का जय गुरु जी। बाबा मेरी कल दोपहर के बाद से इतना व्याकुल था बाबा, रात्रि पे जाके जब पता चला कि हाँ दादा बहुत सीरियस है, उसके बाद से बाबा मेरे आंसू, मैं नहीं रो रही थी, रोना नहीं चाह रही थी, पर बाबा वो आंसू है कि थमे नहीं रहते। उसी के सहित मैंने अपना शुक्राना सत्संग भी किया गुरु जी। आपका शुक्राना किया कि आपने घर तो भेज दिया बाबा, और बाकी सब कुछ आपके हवाले गुरु जी। जो उनके लिए, उनके परिवारजनों के लिए सही हो बाबा, आप वही करें गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे, ये आपकी बेटी अब एकदम थक चुकी है, अकेले इस दुनिया से जूझ नहीं सकती बाबा। अब जानते हैं मेरे हाथ से और साथ मिला के चलने वाला कोई नहीं, सब गलत ही सोचता है, गलत ही बताता बाबा। हाथ से सब कुछ रेत की जैसा फिसले जा रहा है गुरु जी। मैं कभी सत्ता, घर, बंगलो, सुकून से 2 रोटी खा के अच्छे से जीना चाहती थी। ये दिमाग में कोई टेंशन, कोई लोड नहीं। हाँ, एक जिम्मेदारी आपने सर पे दिया है, उसको मैं बखूबी निभाना चाहती हूँ बाबा। पर बाबा मेरे इतनी छोटी सी उम्र में भी वो पता नहीं क्यों नहीं, मेरा बच्चा क्या आखिर आया गया है, एकदम बात नहीं सुन रहा है गुरु जी। पता नहीं बाबा, शत्रु को क्या ही पड़ी है मेरे पीछे लगने का, मेरे परिवारजनों के पीछे लगने का।
न बरकत देख सकता है। सारा काम तो उथल पुथल करके रख दिया बाबा। हस्बैंड का दिमाग तो चलता ही नहीं। बाबा मेरे हमारे उनके सारे माहे कर्मों को बख्श दीजिए बाबा। बाबा हम तो जाने देते हैं क्योंकि आप बोलते हैं माफ करते बेटा। हम तो बोल दिए बाबा, बात एक मन के कहीं कोने में रह ही जाता है गुरु जी। हम कुछ कर तो नहीं पाएंगे बाबा, सिवाय आपके आप ही जो है कर सकते हैं। बाबा यहाँ दूसरों का बात कुछ बोलना ही नहीं है, यहाँ अपने भी आपको इमोशनली एकदम परेशान करके रख देते हैं। आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी कि आप हमें चलाए जा रहे हैं। अभी अमृत वेले में भी आपने उठाया, यही गई सब चेंज करके अरदास का जो कॉफी मीठा। आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा जी थाम लीजिए गुरु जी, हमें तारी या हमारी सब आपके हाथ में। रोज बहुत बार जा रही हूँ बाबा, ऐसा तो लगता है कि हार्ट फील कर जाएगा, पर आप हैं हाथ पकड़ के ठीक चलाए जा रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस मेरे बाबा यही मेरे आज अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। हमारी दौड़ आपके हवाले बाबा, आप मारिए चाहे टालिए सब आपके ऊपर। हमारे मारे कर्मों को बख्श दीजिए प्रभु, हमें निरोगी काया दीजिए, सबको चढ़ती कला में रखिए बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वथा भला। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम शिवाय, एक ओंकार सतनाम शिवाय। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राधे राम, सोही विधि रहिए। बाबा बनिए, हमारा उद्धार कीजिए, हमें अपने हाथ चरण कमल में जगह दीजिए बाबा, हमें थाम लीजिए प्रभु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 8:19 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित कर रही हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए पूरे श्रद्धा और भाव से मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे एक नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं महा मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा हमारे साथ है। संगत जी, सारी संगत जी को राम राम। आज 26 मई है और मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का वार है। सभी को जय बजरंग बली, जय हनुमान जी, जय गुरु जी। बजरंग बली सभी के संकट मोचन प्रभु, हमारे हमेशा अंग संग साथ रहने वाले दाता, हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे अपने चरणों में रखना। आप जन्म जन्म से मेरे साथ हैं, हमेशा मेरा ध्यान रखते रहे हैं और आगे भी रखेंगे, ये भी मुझे पता है। गुरु जी कृपा कर रहे हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। मेरी उंगली थामी हुई है, मुझे अपने चरणों से में बिठाया हुआ है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, डॉक्टर भी बदल जाते हैं, दवाइयाँ भी बदलती गई हैं, लेकिन कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु जी के चरणों में लगी हूँ, काफ़ी चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहती थी, जो कमर में दर्द रहता था हद से ज़्यादा, मैं उसमें आराम महसूस कर रही हूँ। काफ़ी आराम है, लेग्स में आराम है, चल फिर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम कर पा रही हूँ। मुझे प्यारे प्यारे डॉग्स के साथ भी काफ़ी उनका ध्यान रखना पड़ता है, उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, भागना भी पड़ता है। तो ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ है। जो भी डॉक्टर्स लोगों ने नामुमकिन कहा था, वो गुरुपा ने मुझे अपने प्यार से, अपने जल प्रसाद से, अपने मंत्र जाप से, अपनी शक्ति और भक्ति से सब कुछ गुरुपा ने दिया है। गुरुपा के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुपा से बस यही अरदास और विनती है कि हमारे अवगुण विसारो गुरु जी, हमारे अवगुण विसारो, हमें और गुणी बनाओ, हमारे दिल में और श्रद्धा प्रेम जगाओ, और जितने भी मोह माया ममता और अंधेरे हैं, अहंकार है, निंदा है, चुगली है, बहुत सारे जो घेरे रहते हैं ये बुराइयां, उनसे हमें बचाओ, उनसे हमें दूर करो, हमारी रक्षा करो गुरु जी। हमेशा आप हमारे, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए आप सुरक्षा कवच हैं। आपका ही प्यार और सुरक्षा कवच के सहारे बहुत सारी ज़िंदगी में इतनी उलझने और परेशानियों से आप हमें बाहर निकाल रहे हैं। सिर्फ आपके सहारे ही निकल रहे हैं गुरु जी। आपने कहा है, मेरी हर मुस्कान तुम्हारे जीवन में खुशियों का संदेश लेके आती है। बजरंगबली की कृपा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है। कल मंगलवार है, उसके बाद तुम्हारी हर परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगेगी और जीवन में सुख शांति और सफलता का नया सवेरा आएगा। जय गुरु जी। बजरंगबली आपके साथ आते हैं और मेरे जीवन में मेरी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, जो धीरे धीरे दूर हो रही हैं गुरु जी, आपकी कृपा से और बजरंगबली की कृपा से, माता रानी की कृपा से। आपने कहा है गुरुपा कि मैंने तेरे नसीब को धीरे धीरे बुना है, मैंने तुझे चुना है। तेरी परेशानियां नहीं रहेंगी। अब तेरे जीवन में हंसी खुशी खुशियां दस्तक देने वाली हैं। तुम बस गुरुपा के चरणों से मंत्र जाप करो और शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी, सोने एंड विपिन जी बीच में काट दिया गया फ़ोन, सॉरी उसके लिए। दोबारा से सत्संग शुरू कर रही हूँ, पहले वाले के साथ ही से भी शेयर कर देना। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा आपसे, बीच में कोई ना कोई घर का देखना पड़ता है, आ जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर आ गया था बीच में, सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों से कुछ पल के लिए ध्यान हट गया था गुरु जी, मुझे अपने चरणों में लगाओ, मुझे अपनी भक्ति दो, शक्ति दो गुरु जी। पूरी श्रद्धा और भाव से मैं आपका सत्संग करूं गुरुपा। गुरुपा हमेशा हमें बहुत प्यार से समझाते हैं कि बेटा दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं तेरे अंग संग हूँ, हमेशा तेरे सहाय हूँ, हमेशा तेरा ध्यान रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि घर से सारी जो लोगों ने तेरे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन तेरी श्रद्धा और सच्ची भक्ति की वजह से आज उनकी चाल नाकाम हो गई है। इसी कारण से वो अंदर से बेचैन हैं और क्रोधित हैं। हो सकता है वो फिर से प्रयास करे, लेकिन तू बिल्कुल डर मत। तेरे विश्वास और मंत्र जाप की ताकत ने अब तक हर बुरी ऊर्जा को तुम तक पहुंचने नहीं दिया है और आगे भी कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू भी नहीं पाएगी, उसका असर भी नहीं हो पाएगा। तू बस अपने मन को मजबूत बनाए रख और मजबूत बनाए रख और श्रद्धा रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है गुरुपा, जब तक आप मेरे साथ हैं कोई भी बुरी शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। संगत जी, ये बुरी शक्तियाँ जो लोग हमारे खिलाफ करने के लिए छोड़ते रहते हैं,
गुरुपा का साथ ना होता तो हम कब से ही तबाह हो गए होते। गुरुपा की ही शक्ति है, सहारा है, गुरुपा के चरणों का प्यार है, गुरुपा की भक्ति है जो हमें इन सब से बचा रही है। गुरुपा ने हमेशा यही कहा है, बेटा सच्चे मन से और श्रद्धा से अरदास करो और शुक्राना करते रहो, शुक्राना करना मत भूलो। गुरुपा ने कुछ कहा था मुझे कल कि सोमवार के दिन तू मुझे भोग लगा कर ये खिलाना, लेकिन मैं नहीं खिला पाई हूँ, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे नहीं पता चला था, सॉरी। आप मुझे जो कहेंगे वो मैं खिलाऊंगी गुरु जी। आज मंगलवार के दिन मैं गुड़ के पुए बनवाऊंगी गुरु जी और भोग लगाऊंगी। आप भी बड़े प्यार से खाना गुरुपा। मेरे कुछ रिश्ते गुरुपा खराब हो गए हैं, जिसका कभी कभी मैं सोचती हूँ, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि जो खराब हुए रिश्ते थे तो उनकी चिंता मत कर, समय के साथ सब ठीक हो जाएंगे। इस वक्त उनका तेरे से दूर होना ही ठीक था। जैसी आपकी इच्छा गुरुजी, जो आप करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हमेशा हमारा ध्यान रखने वाले मेरे गुरुजी महाराज, आपकी और गुरु नानक देव जी की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। वाहेगुरु हमेशा हमारे साथ रहे, उनका चिंतन, उनका मनन मन में हमेशा चलता रहे। आपका चिंतन, आपका मनन, आपकी भक्ति मन में हमेशा बढ़ती रहे गुरुजी। आपने हमेशा मेरी पुकार सुनी है गुरुजी। बाबा का भी संदेश आ रहा है, बाबा कह रहे हैं हमने तेरी पुकार सुन ली है बेटा और तेरे सिर पर हाथ रख दिया है हमारा। अब तू बेफिक्र हो जा, बस मुझ पर भरोसा रखना, मत भूल जाना बेटा। बस इतनी ही बात बोल रहा हूँ, यकीन नहीं है मुझे, मैं तेरे साथ जन्मों से हूँ, पहले भी था, आगे भी रहूँगा और हमेशा तेरे साथ रहा हूँ और हमेशा बजरंगबली भी तेरे साथ हैं। तू खुश रहा कर, इग्नोर मत किया कर, राम राम लिखा कर, राम राम बोला कर। जय गुरु जी, जय बाबा जी, राम राम बाबा जी। आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे, बजरंगबली का प्यार हमेशा, हमें संकट मोचन का प्यार हमेशा मिलता रहे। तेरी फिक्र है मुझे तेरे जीवन के कांटे में एक एक करके निकाल रहा है। तू चिंता न कर, ये जो दर्द है तुझे उन्हीं घावों का है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, इन्हें चुनने में थोड़ा समय लगेगा, इसके बाद तू चंगा ही चंगा होगा। जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक्स। हमारे राह के आप एक एक कांटे को निकाल के फेंक रहे हैं। मुझे पता है हमारे जीवन में बहुत बहुत कांटे हैं, बहुत बहुत रुकावटें हैं, बहुत बहुत कंकर पत्थर हैं। सारी राहें जो हैं वो कंकरों से, कांटों से भरी हुई हैं, लेकिन आप ही हमारी राह के कांटे चुन रहे हैं गुरुजी। हमारी राह में फूल बिछा रहे हैं गुरुपा। आपका ये शुक्राना मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी गुरुजी। आप हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं, बाहर लाते हैं। बच्चों के सिर पर मेहर वाला हाथ रखा हुआ है, उनके रास्ते से भी सारे कांटे चुन चुन के बाहर निकाल रहे हो। टाइम तो लगता ही है गुरुजी, और आप धैर्य रखने के लिए बोलते हैं तो गुरुपा धैर्य रखा हुआ है। ये धैर्य, ये सहनशीलता, ये सब नम्रता आपकी दी हुई है गुरुजी, और ये हमेशा बनी रहे। आपके चरणों में झुक के हमें ये सारे जो गुण मिले हैं गुरुजी, आपके चरणों से लग के जो आपने हमारे अंदर भरे हैं, इन गुणों के लिए आपका लख लख शुक्राना। जो हमारी आत्मा को शुद्धता दी है गुरुजी, उसके लिए लख लख शुक्राना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना। जय गुरु जी। हमेशा ये आत्मा शुद्ध रहे, पवित्र रहे, किसी का बुरा ना सोचे, ना किसी का बुरा करे, ना किसी के लिए बुरे विचार आए गुरु जी। मन को हमेशा, दिमाग को हमेशा स्वस्थ बना दो गुरु जी। जो भी मन के अंदर कोई भी बुराई आने वाली होती है गुरुपा, आपकी पिक्चर, आपका स्वरूप हम
हमारे सामने एकदम से आ जाता है और हमें लगता है नहीं, हम तो गुरुपा की बेटी हैं, गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ा है, खुद पकड़ के हमें अपनी संगत बनाया है, हमें अपनी बेटी बनाया है। ये बातें हमें शोभा नहीं देती हैं। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे बच्चे के बदलते व्यवहार को समझ बता रहा हूँ, तू सब्र कर, सब्र रख। जी गुरुपा, उसका व्यवहार जो भी बदल रहा है वो आप अच्छी तरह से समझते हो गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कभी कभी बुखला जाती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, लेकिन सब्र आप दे रहे हो गुरुजी, सब्र रखा हुआ है गुरुपा। आपकी कृपा से आप मेरे पास हमेशा आते हो गुरुजी मेरी मदद के लिए। आज भी आप कह रहे हो तेरी मदद करने के लिए मैं किसी भी रूप में आऊँगा, फिर भी तू चिंता करती है। इतना चिंता मत किया कर, तुझे मैं चिंता में नहीं देख सकता हूँ। खुश हो जा और शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप एक प्यारे पिता की तरह हमारी चिंता करते हैं और हमें चिंता में देख भी नहीं सकते हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपका प्यार हमें आगे बढ़ा रहा है। और गुरुपा, बाबा नीम करोली वाले बाबा कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है बेटा, तुम चाहे किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी में हो, बस मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ, मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। करोली वाले बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना हुआ है और बना रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। मेरे राम भगवान की तरह वो भी राम हैं, बजरंगबली उनके प्रभु हैं और बजरंगबली के प्रभु श्री राम हैं। तो जो भी भक्त होते हैं वो खुद भगवान स्वरूप है, उनके अंदर भगवान का अंश होता है, वो खुद भगवान के अंश बन जाते हैं, जो हमें प्यार देते हैं, भक्ति देते हैं, हर मुसीबत से, परेशानी से हमें बचाते हैं। आपका लख लख शुक्राना बाबा जी, लख लख शुक्राना। राम राम बाबा जी। गुरुपा कहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से तो नहीं बदलता है ना, सामने वाले का विचार और व्यवहार उन्हें मजबूर कर देता है। जी गुरुपा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सामने वाले भी व्यवहार बहुत अच्छा रखे तो कोई भी इंसान को गुस्सा ही ना आए और वो कभी भी ना बदले, उसके अंदर कड़वाहट भी कभी भी ना आए। दूसरे लोग जो तंग करते रहते हैं, कठिनाइयाँ पैदा करते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा इंसान भी उसके अंदर थोड़ी बहुत ना कड़वाहट आ जाती है गुरुपा, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। हमारे व्यवहार वगैरह के लिए हमें क्षमा कर देना गुरुपा, और अपनी भक्ति में रखना, हमेशा अपने चरणों में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं विराम लेती हूँ। हर भूल चूक के लिए क्षमा मांगती हूँ। मेरे पितरों और पूर्वजों के लिए, मेरे कुल देवी देवताओं के चरणों में नतमस्तक होके प्रणाम करती हूँ। हमेशा उनका प्यार हमें मिलता रहे, आशीर्वाद हमें मिलता रहे आपकी कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मई की 26 तारीख है और आज है मंगलवार। मंगलवार बड़ा मंगलवार है जो कि हर अमंगल को दूर करता है। और मैं सुबह का आज का सत्संग 10 बज रहे हैं, शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। प्रभु, आपके
बाबा करोली के और माँ काली माँ के बहुत ही प्यारे सत्संग आते रहते हैं और बहुत सी ब्लेसिंग्स आप लोग देते रहते हैं, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्राना करना चाहती हूँ। और कोई भी अगर भूल चूक हो रही हो तो पितृ दोष वगैरह के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। वैसे तो अभी आप लेटली कहते हो कि पितृ सारे तेरे से बहुत खुश हैं, आई होप सो क्योंकि ये चीज़ें अब आपसे ही सीखी हैं कि कैसे पितरों को खुश करना है, कैसे दिया जलाना है, क्या क्या जो भी उपाय आप बताते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो कर सकें हम। और अच्छा ही है, ये हमारी संस्कृति भी है पितरों का पूरा ख्याल करना। बचपन में तो मैं देखा करती थी, मेरे मदर बहुत ही कॉन्शियस थे इन चीज़ों के बारे में। उन्होंने पंखे, छाते, चप्पलें, घड़े, ऐसी ऐसी चीज़ें वो दान देते थे जब भी इनके दिन आते थे। तब तो मैं काफ़ी कुछ सीखा अपनी मदर से। तो उसके बाद ऐसे होता है कि शादी हो जाती है, फिर वो जो उनका फैमिली का कल्चर होता है दैट यू स्टार्ट अडॉप्टिंग। सो वो गलतियाँ मेरे से ज़रूर हुई हैं, इतने साल कुछ नहीं किया, लेकिन अभी आप के सानिध्य में आके काफ़ी कुछ सीख लिया है और कोशिश करती हूँ कि करूँ। सो इन सब चीज़ों के लिए महाराज आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस यही कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो।